हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निलंबन किसका निष्कासन होता है? तो हमारे विकल्प हैं जलोढ़ मिट्टी, सघन मिट्टी, बहुत बढ़िया मिट्टी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है बहुत बढ़िया मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। इसको वेरी फाइन सॉइल बोलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दो क्रमिक समोच्च रेखाओं के बीच ऊंचाई का अंतराल को कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ढलान, दूसरा समोच्च अंतराल, तीसरा रूपरेखा मैप, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, समोच्च अंतराल। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मृदा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पृथक्करण हो एवं परिवहन कहलाता है। तो हमारे विकल्प हैं, पहला अपवाह, दूसरा जल विभाजन, तीसरा मिट्टी का कटाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी का कटाव। मृदा पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या पृथक्करण एवं परिवहन होना कहलाता है हमारा मिट्टी का कटाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु की क्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी का हटना कहलाता है। इसका मतलब है वायु की क्रिया द्वारा जो मिट्टी हटती है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है, पहला जल कटाव, दूसरा हवा कटाव, तीसरा नाली कटाव, चौथा अपवाह। तो इसका हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर बी, हवा कटाव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड इरोजन। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा बूंद अपर्दन को और किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखते हैं। हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है छींटे कटाव, दूसरा है जल कटाव, तीसरा है नाली कटाव और चौथा जल विभाजन। तो इसमें हमारा सही उत्तर होता है पहला, छींटे कटाव। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाली कटाव में मिट्टी का हटना किसके द्वारा होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, वायु कटान, दूसरा बहता पानी, तीसरा जल कटाव और चौथा है सभी। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है बहता पानी। नाली कटाव बहता पानी के द्वारा होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि मृदा अपरदन की प्रक्रिया में वर्षा की तीव्रता सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है, सतह रेंगना, दूसरा मिट्टी का अभाव, तीसरा मृदा परिवहन, चौथा मिट्टी का बिखराव। तो इसका हमारा सही उत्तर होता है डी, मिट्टी का बिखराव। हमारा अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय खेती समोच्च मेड़ वेदिकाएं आदि होती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, सस्य पैमाने, दूसरा यांत्रिक पैमाने, तीसरा जैविक पैमाने, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक पैमाने। समोच्च रेखीय खेती और समोच्च मेड़ वेदिकाएं हमारे यांत्रिक पैमाने होते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है, परत अपरदन देखा जाता है किसमें? तो ऑप्शन है, पहला ढलान वाली मृदा में, दूसरा कम ढलान वाली मृदा में, तीसरा गहरे ढलान वाली मृदा में, चौथा मध्यम ढलान वाली मृदा में। तो इसका हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी, गहरे ढलान वाली मृदा में। परत अपरदन गहरे ढलान वाली मृदा में देखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाली कटाव की कितनी चरण होते हैं? नाली कटाव के कितने चरण होते हैं? तो हमारे ऑप्शन हैं, 5, दूसरा 3, तीसरा है 2 और चौथा है 4। तो इसके चरण 4 होते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपवाह कितने प्रकार का होता है?
तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 2 प्रकार का, दूसरा है 4 प्रकार का, तीसरा है 3 प्रकार का और चौथा है 5 प्रकार का। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अपवाह 3 प्रकार का होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है जल विभाजन का आकार होता है। इसके विकल्प हैं पहला वर्गाकार, दूसरा आयताकार और तीसरा त्रिभुजाकार और चौथा सभी। तो इसमें हम देखते हैं कि जो जल विभाजन का आकार होता है वो वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है और त्रिभुजाकार भी होता है, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है सभी। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छोटे और उथले चैनल का निर्माण किसमें होता है। तो इसके विकल्प हैं पहला रील क्षरण, दूसरा जल कटाव, तीसरा वायु कटाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, रील क्षरण। रील क्षरण इस प्रक्रिया में छोटे और उथले चैनल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रिप फसल कितने प्रकार की होती है। तो हमारी स्ट्रिप फसल कितने प्रकार की होती है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके विकल्प दिए गए हैं 4 प्रकार की, 3 प्रकार की और तीसरा है 2 प्रकार की, चौथा है 5 प्रकार की। तो इसमें हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रिप फसल 4 प्रकार की होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्षा बूंद कटाव किस कटाव का प्रकार है। तो इसके हमारे विकल्प दिए गए हैं पहला जल कटाव, दूसरा वायु कटाव और तीसरा है नाली कटाव और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए, जल कटाव का एक टाइप होता है वर्षा बूंद कटाव। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।